कॉची रीमान इक्वेशन कहते हैं किसको है? अभी आपको ये डेल के बारे में बताते हैं। u x y का फंक्शन है। जब कोई चीज दो वेरिएबल की फंक्शन की है तो वहां पार्शियल डेरिवेटिव आता है। ठीक है, मतलब कि आपको पता होगा, शायद पार्शियल वर्ड सुना होगा। टोटल तो आपने सुना है, टोटल कब होता है? इसमें देखिए y डिपेंड कर रहा है x पे, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट जब एक होता है तो उसमें टोटल डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन जब आपका दो का फंक्शन होगा तो वहां पे d नहीं होगा, वहां पे डेल होगा। x के रेस्पेक्ट में भी होगा और y के। जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y कांस्टेंट, और जब y के रेस्पेक्ट में करोगे, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये है हमारा टोटल डिफरेंशिएशन। बात समझ आ रही है? जैसे कि z मान लो x² + y² है, तो आपसे पूछा गया कि del z over del x कितना होगा? x के रेस्पेक्ट में करो 2x, y कांस्टेंट, और del z over del y कितना होगा? 2y। गॉट इट? इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो कोई फंक्शन fz u और v का है, u और v का मतलब x और y का ही तो हुआ, तो x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है? u का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में पार्शियली, और y कैसा होगा? कांस्टेंट। गॉट इट? ये क्या है? u का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x कांस्टेंट, v का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y कांस्टेंट, v का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x कांस्टेंट। ये सारे कंटीन्यूअस हो। कंटीन्यूअस मतलब होता है एग्जिस्ट करना, कंटीन्यूअस मतलब एग्जिस्ट करना। ठीक है, और दूसरी बात, कुछ इक्वेशन है इसको प्रूव करेंगे अभी नहीं। ये इसके बराबर है, मतलब कि del u over del x निकालो, वो del v over del y के इक्वल हो, और del u over del y निकालो, वो del v over del x के नेगेटिव साइन के बराबर हो। इसको याद करने का तरीका देखिएगा, ux is equals to vy and v uy is equals to minus। इसको ऐसे याद करिए। ओके, इसी को बोलते हैं कॉची रीमान इक्वेशन, जो बैकबोन है एनालिटिक फंक्शन। गॉट इट? सबसे पहले अगर आपको कोई फंक्शन प्रूफ करना है कि एनालिटिक है कि नहीं, तो आप उसकी CR इक्वेशन सेटिस्फाई करोगे कि CR सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। अगर CR सेटिस्फाई नहीं हो रही तो डायरेक्टली यू कैन से फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। बट अगर CR सेटिस्फाई हो रही है तो डायरेक्टली यू कांट से कि फंक्शन एनालिटिक है। नहीं हो रही है तो डायरेक्टली कह सकते हो, लेकिन अगर हो रही है तो एक चीज ये और देखनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? वही चीज कि फंक्शन अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल मे और मे नॉट बी। गॉट इट? इसका मतलब एक सेंटेंस रट लो, फंक्शन एनालिटिक है तो CR सेटिस्फाई करेगा, लेकिन बैक मे और मे नॉट बी। CR सेटिस्फाई कर रही है तो एनालिटिक हो भी सकता है, एनालिटिक नहीं भी हो सकता है। गॉट इट? एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। सही था ना? ओके, एक क्वेश्चन लिया है, प्रूव दैट sin हाइपरबोलिक z इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। ओके, तो हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में थोड़ा सा इसमें फोकस करिएगा। cos हाइपरबोलिक इज cos i थीटा होता है, ये वही i है जो √-1 है। तो cos हाइपरबोलिक थीटा इज cos i थीटा एंड sin हाइपरबोलिक थीटा इज 1/i sin i थीटा। ये कैसे आता है, क्या आता है, ये मेरे वीडियो में देखिएगा, मैंने बड़ा बेहतरीन समझाया है।
कब। ओके, यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो साइन हाइपरबोलिक z है, तो फटाफट इसको z को लिख दीजिए x प्लस आई बाई, और ये fz है, और इसको जरा से एक काम करिएगा, साइन हाइपरबोलिक x प्लस आई बाई है, इसको साइन a प्लस b से खोलिए, ठीक है, इसको साइन a प्लस b से खोल दीजिए। साइन a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है आपका साइन a cos b cos a sin b से, ठीक है, इसको खोल नहीं पा रहे हैं अगर, क्योंकि यहाँ पे h आ रहा है, वो प्रॉब्लम कर रहा है अगर, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने आपको बताया है कि साइन हाइपरबोलिक थीटा इज व्हाट 1/i साइन i क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा ना, मैजिक 1/i साइन अंदर कर दीजिए, इसको हो गया। अब तो हमारे ये फैमिलियर है साइन a माइनस b, ठीक, और 1/i भी है, इसको ओपन करके और साइन और कॉस में चेंज करके जरा सा चेक करिएगा, ये आएगा साइन हाइपरबोलिक x cos y प्लस i, ये सब कैलकुलेशन आप करिएगा, cos हाइपरबोलिक x sin y, इतना आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, इसको आप लोग निकालिएगा ये कैसे आया है, यहाँ पे ब्रेक होगा ना और इसका यूज करिएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये u हो गया और ये v हो गया, अब फटाफट डेल u ओवर डेल x निकालिए, डेल u ओवर डेल y निकालिए, और डेल v ओवर डेल x निकालिए, डेल v ओवर डेल y निकालिए, ओके, तो ये सारे आपने निकाल लिए। अब देखिए ये सारे कंटीन्यूअस हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट पॉइंट जो था एग्जिस्ट करने वाला वो सेटिस्फाइड हो गया। नाउ सीआर इक्वेशन देखिए, डेल u ओवर डेल x की वैल्यू किसके बराबर है, डेल u ओवर डेल x की वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल v बाय डेल y, देखिए बराबर है, यस है, ठीक, तो सीआर डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल y हो गया, और डेल u ओवर डेल y की वैल्यू चेक करिए, डेल v ओवर डेल x के इक्वल है, हाँ है, तो सेकंड कंडीशन CR satisfied and first condition all are continuous। क्यों continuous है, क्योंकि सारे पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटीन्यूअस होते हैं, क्योंकि वो एक सीरीज बनाते हैं, ये सारे फंक्शन कंटीन्यूअस है। पहली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की पहली कंडीशन कि सारे एग्जिस्ट करने चाहिए, कंटीन्यूअस होने चाहिए, वो सारे कंटीन्यूअस हैं, उसके बाद में सेकंड कंडीशन CR satisfied, ओके, इसका मतलब हेंस फंक्शन इज, जो हमारा ये फंक्शन है इज एनालिटिक, और जब एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, और जब डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव निकालने की बात कही गई, तो f डैश z जो होता है वो u बाई x, x के रेस्पेक्ट में निकालो या y के रेस्पेक्ट में निकालो, तो हमने निकाला